जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीचे लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का एक प्रश्न है कि ऑफिशियल आंसर की आने के बाद क्या नंबर जो है बढ़ता है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि नंबर में जरूर परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। अगर आपका जो फाइनल आंसर की आता है तो कभी कभी दोस्तों कुछ नंबर आपके घटते भी हैं और कुछ नंबर आपके बढ़ भी जाते हैं। तो जिन बच्चों का एक या दो नंबर से पीछे रह गए या एक दो नंबर से क्वालिफाई मार्क से पीछे हैं, तो वे अपने आप को अभी फेल बिल्कुल ना समझे, ठीक है। क्योंकि एक या दो नंबर का फर्क जरूर दोस्तों फाइनल आंसर की में देखने के लिए मिलता है। तो जाहिर सी बात है, जब आपका फाइनल आंसर की या ऑफिशियल आंसर की आएगा तो आपका नंबर दोस्तों जरूर बढ़ेगा, ठीक है। इसको मान के चलिए कि एक या दो नंबर से अगर आप पीछे हैं तो फाइनल आंसर की आने के बाद आपका एक या दो नंबर का जो परिवर्तन है वो फर्क जरूर देखने के लिए मिलेगा। और आप अगर एक या दो नंबर से पीछे हैं तो आप पास हो सकते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हम एग्जाम दे के आते हैं दोस्तों, कुछ चीज़ें होती हैं, कहीं टिक कहीं और किए रहते हैं और मैच कुछ और करा लेते हैं, तो ठीक। तो इस वजह से भी काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। जब फाइनल आंसर की आ जाता है तो डिक्लेयर हो जाता है कि कितना नंबर का हमारे द्वारा प्रश्न जो है वो सही किया गया है। सारी चीज़ें दोस्तों फाइनल आंसर की के ऊपर डिपेंड रहती हैं, ठीक है। वैसे एक या दो नंबर का फर्क जो है वो दोस्तों आपके आंसर की आने के बाद उसमें मिलता है, और काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो पास हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जरूर दोस्तों मान के चलिएगा। और अब रिजल्ट की अगर हम बात करें, जैसे दोस्तों एक बड़ी अफवाह ये भी उड़ रही है कि सीटेट का जो पेपर है वो लीक हुआ था, लीक होने की वजह से सभी बच्चों को 90 नंबर दे के पास कर दिया जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सीबीएसई दोस्तों इस चीज़ को खुद नहीं मानी कि पेपर लीक हुआ है, ठीक है। अगर सीबीएसई के द्वारा ऐसा कुछ है माना गया होता कि पेपर लीक हुआ है या किसी सेंटर का लीक हुआ है, तो पीपीएससी के द्वारा कुछ सीटेट के द्वारा दोस्तों या कह सकते हैं सीबीएसई के द्वारा कुछ ना कुछ अपडेट जरूर दिया गया होता। लेकिन दोस्तों सीटेट इतना सब कोचिंग संस्थानों के द्वारा या कह सकते हैं कि बड़े बड़े जो कोचिंग चलाते हैं दोस्तों ऑनलाइन, उनके द्वारा काफ़ी मुद्दा भी उठाया गया कि सीटेट पेपर लीक हुआ है। लेकिन सीबीएसई दोस्तों खुल के सामने नहीं आई कि पेपर जो है लीक हुआ है, ठीक है। तो आप मान के चलिए कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। अब उनकी नज़र में तो कहीं भी पेपर कोई लीक ही नहीं हुआ है, फ्रेश एकदम क्लियर तरीके से जो पेपर है वो कंडक्ट हुआ है। तो नंबर सबको एक टाइप से नंबर मिलने की कोई बात ही नहीं होती है, ठीक है। तो इस अफवाह से बिल्कुल भी सावधान रहें। वहीं अगर हम बात करते हैं तो रिजल्ट की, तो रिजल्ट आपका दोस्तों एग्जाम के एक महीना के अंदर अंदर आपका जो रिजल्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो फरवरी मंथ में जो फरवरी आ रहा है दोस्तों, इसी फरवरी में आपका जो रिजल्ट है मिड फरवरी तक आपको देखने के लिए मिड फरवरी के बाद दोस्तों कभी भी आपका जो रिजल्ट है आपको देखने के लिए मिल सकता है। वहीं पे अगर हम बात करें कि सीटेट में क्वालिफाई मार्क कितना होता है, तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी की अगर आप कैंडिडेट हैं, चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, ठीक है। तो अगर आपके द्वारा दोस्तों 90 नंबर गेन किया गया, अगर आप 150 में 90 नंबर सही करके आए हैं तो आप अपने आप को पास मानिए कि इतना नंबर जो होता है क्वालिफाई मार्क होता है। वहीं पे अगर हम बात करें कि अन्य कैटेगरी की, जैसे एसटी एससी या ओबीसी की बात करें, तो 82 नंबर, अगर 82 नंबर आप पा लिए हैं तो आप जो हैं सीटेट एग्जाम क्वालिफाई कर लिए। अब दोस्तों अगर आपके द्वारा इतना मार्क हासिल कर लिया गया है और आप एक आध नंबर से पीछे हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल पास मानिए, ठीक है। और सबसे पहली बात है, अब आप सीटेट एग्जाम आपका क्लियर हो गया, अब आप दोस्तों अपनी जो नेक्स्ट तैयारी है उन सब में लग जाइए। जैसे आपके आगे आने वाली कई वैकेंसियों में आपको मौका मिलने वाला है, केवीएस में मौका मिलेगा, DSSB में। इसके अलावा आपकी बिहार में जो परीक्षाएं होने वाली, बिहार में शिक्षक भर्ती, उसमें भी आपको एक बड़ा मौका मिलने वाला है, ठीक है। तो इन सब की तैयारी में अब आप लग जाइए। और अगर जो भी विद्यार्थी काफ़ी नंबर से कम है, भाई मैं बात करूंगा, अगर आप एक दो से ज़्यादा नंबर से अगर आप पीछे या कम नंबर है आपका, तो आप दोस्तों अभी से अपने जो अगला सीटेट आपका एग्जाम होने वाला है उसकी तैयारी में लग जाइए, ठीक है। नहीं तो व्यर्थ का अपना समय खराब करने से कोई मतलब नहीं निकलता है।